एक जंगल में तेज बारिश हो रही थी। हवा में सर्दी थी और सब कुछ भीग रहा था। इस जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया जिसका नाम रानो चिड़िया था, अपने दो बच्चों के साथ एक दरख्त की एक मजबूत शाख पर बैठी थी। उसका अपना कोई घर नहीं था, इसलिए वो उसी दरख्त के पत्ते और टहनियों के नीचे रहती थी। रानो चिड़िया और उसके बच्चे बहुत आराम से बैठे थे, मगर तेज हवा और बारिश की वजह से वो भीग रहे थे। अचानक वो दरख्त टूट गया जिस पर वो बैठे थे, और वो दरिया में गिर गए। दरिया में गिरने के बाद रानो चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाया ताकि पानी से बच सके। तूफान और सर्दी की शिद्दत के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसकी मेहनत रंग लाई, और वो दरिया के किनारे पहुंचने में कामयाब हो गई। लेकिन ज्यादा पानी में रहने से रानो चिड़िया बीमार हो गई और किनारे पर बेहोश हो गई। उसके बच्चे अपनी मां को देखकर बहुत रो रहे थे। इसी वक्त एक काला कौवा वहां आया और उसने कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? बच्चों ने जवाब दिया, हमारी माँ की हालत खराब है। कव्वा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, वरना इस दरिया की मछलियां तुम दोनों को खा जाएंगी। बच्चे अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। रानो चिड़िया ने भी कहा कि तुम जाओ। बच्चे रानो चिड़िया के मजबूर करने पर राजी हो गए। कव्वा ने उनसे वादा किया कि वो उनकी माँ को ठीक करके ले जाएगा। बच्चे माँ की बात मान गए और कुआ के साथ चल दिए। कुआ उन दोनों बच्चों को अपनी कमर पर बैठाकर दूर ले आया और उन दोनों को सुनसान जगह पर एक पुरानी सी लकड़ी की जेल में बंद कर दिया और बोला, अब तुम दोनों मेरी कैद में हो। मैं तुम्हें मजे मिजे सिखाऊंगा। एक का सूप बनाऊंगा क्योंकि बहुत सर्दी है, और दूसरे को मैं आग पर भून कर खाऊंगा। बहुत मजा आएगा। कौवा की बात सुनकर दोनों बच्चे रोने लगे। प्लीज हमें जाने दो, हमें हमारी माँ याद आ रही है। मगर कौवा अपनी बात पर डटा रहा। इधर चिड़िया रात दिन अपने बच्चों का इंतजार करती रही, मगर कौवा उनके बच्चे लेकर ना आया। वो रोती रहती। इस दौरान एक बड़ी मछली पानी से निकली और बोली, तुम क्यों रो रही हो? रानो चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। बड़ी मछली ने कहा, तुम तो जानती हो मैं पानी से नहीं निकल सकती। अगर पानी से निकली तो मैं मर जाऊंगी। मगर तुम फिक्र न करो, मेरा एक कुछवा दोस्त तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं पानी में जाकर उसे तुम्हारा पैगाम देती हूँ। थोड़ी देर बाद एक किचवा वहां आया और उसने रानो चिड़िया को रोते देखा और बोला, प्यारी चिड़िया, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर अभी आता हूँ। किचवा तेज बारिश में आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और आखिरकार वहां पहुंच गया जहां रानो चिड़िया के बच्चे कैद थे। कछुए ने अपने तेज दांतों से पुरानी झील को तोड़ दिया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चों को आजाद करा दिया। बच्चे खुशी से फूले न समाये और अपनी माँ के पास वापस पहुंचे। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा और बहुत खुश हुई। उसके बाद रानो चिड़िया रोज छोटी छोटी लकड़ियां अपनी चोंच में लेकर आती और जमा करती। एक दिन उसने अपने लिए मजबूत लकड़ी का घर बना लिया और फिर सैरानो चिड़िया ने आराम से रहना शुरू कर दिया। जब अगली बारिश हुई तो रानो चिड़िया अपने मजबूत घर में बैठी और अपने बच्चों के साथ बारिश का लुत्फ लेने लगी। उधर काले कौवा का घर टूट गया और वो जमीन पर बैठा सोच रहा था कि अब मदद कहाँ से लाए। वो बारिश में उड़ता रहा और जो भी परिंदा मिलता इससे मदद मांगता, मगर किसी ने उसकी मदद न की। आखिरकार वो बहुत मुश्किल में आ गया और तन्हा रह गया। वो खामोशी से जमीन पर बैठ गया और अपने टूटे हुए घर को देखने लगा। तेज बारिश और सर्दी से उसका हाल भी बुरा हो रहा था। सर्दी में बैठे बैठे उसकी मौत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत, मोहब्बत और मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला भी
कभी ना कभी किसी की मदद का मोहताज होता है।